ये हमारे समाज के संभ्रांत और तीर्थ पुरोहित भी हैं और इनके घर में एक चीज विद्यमान है, ब्रज का पूरा नक्शा। जो हमारे दिल दिमाग में है। वर्तमान में यमुना जी का वेलकम कर रहे हैं और ये यमुना जी की अग्नि की स्थिति। महेश भाई पाठक, संरक्षक, माथुर चतुर्वेद प्रसाद। ओ बेटा हल्ला आनंद लो, आनंद लो। राष्ट्रीय सोमनाथ श्री शनिवार रामानंदी। जल कितना दूर है अब इससे? सवाल ये है, यमुना को बढ़ना चाहिए और अगर वो सफलता है तो उसे बढ़ना भी होगा ताकि सीधा मैसेज जा सके। भगवान से ऊपर तुम कभी न थे, न कभी हो सकते, लेकिन उसकी साधना की सिद्धि से तुम कुछ पा तो सकते हो। और ये वो यमुना है जो भोग और मोक्ष दोनों देती है। क्या तुम इसके काबिल हो? हमने देखा और पाया, भोग मिला उसे मोक्ष नहीं मिला, और जिसे मोक्ष मिला उसे भोग नहीं मिला, और जिसको दोनों मिला वो भी देखा। ये भी एक गुरु कृपा है। ऐसा संसार में कुछ बाकी नहीं, बाकी है जैसे इसका नित्य अनुभव किसी दिन
ये यमुना इस अगले और इसका वेलकम करते हुए समाज के हमारे संरक्षक महोदय यमुना जी का अभिनंदन करते हुए, ये अपने अनिल शास्त्री जी हैं, कथावाचक भी हैं। जैसे अनुरुद्धाचार्य जी, ऐसे हमारे समाज के ये भी हिमेश शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत कुछ अभी तक बाकी है समाज में। ये हो सकता है कि हड़िया जरूर हमारी 10,000 साल पुरानी हो, लेकिन वो खाली हो। अजी साहब, हम तो हड़िया ही से सब कुछ निकाल लाते हैं। अनिल शास्त्री जी, इस समय मथुरा में 2025 में इस यमुना जी के स्वरूप पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा प्रतीत होता है? यमुना जी का स्वरूप ही यही है। भुवम भुवन पावनी मधुगता मनेक सुनई ही प्रिया भिरिव सेविताम शुक मयूर इंसान। भुवम पावनी भुवन अधिगता, गोलोक धाम से सभी भुवनों को पवित्र करती हुई श्री यमुना जी सभी लोगों को, पहले गोलोक धाम, फिर सूर्यमंडल, सूर्यमंडल से सभी लोग होते हुए कलिंद पर्वत पर कालिंदी रूप धारण करके यमुनोत्री से जैसे डोला में बैठ करके नव विवाहिता नव प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए आती है, दोलोत्तमा, ऐसे ही श्री यमुना जी यहाँ कृष्ण के लिए आ रही है। और विश्व में यदि यमुना जी ने कहीं विश्राम लिया है तो वो स्थल एकमात्र यही है। पूरे ब्रह्मांड में विश्रांति के समान कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और अब तो ये बांध बन गए हैं, इसलिए कह लो, नहीं तो यमुना जी का ऐसा क्रम रहा है कि जन्माष्टमी के ऊपर यमुना जी हमारे इसी कृष्ण बलदेव के मंडल का परिक्रमा और चरण स्पर्श जरूर करती है। आज कई वर्षों बाद पुनः हमारे मंडल में, जिसे विश्रांत मंडल कहते हैं, वहाँ कृष्ण बलदेव का स्पर्श श्री यमुना जी कर रही है। ये यम की भगनी है, जो अधर्मी हैं उनके लिए ये यमराज के समान है, और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए ये आनंद देने वाले हैं। कहीं यमुना के कारण बीभत्स दृश्य होगा, लेकिन हमारे मथुरा में, ब्रज में यमुना जी के आगमन पर उत्सव मनाया जा रहा है। ये यमुना जी की कृपा है। और जब जब यमुना जी पधारती है तब तक ब्रज का, मथुरा का, कृष्ण भक्तों का परम लाभ ही होता है, कल्याण ही होता है। हम तो यूँ कहते हैं कि यमुना जी सदैव ऐसे बनाई रहे। आज जो हमारी सरकार कहती है यमुना जल आ नहीं सकता, इस समय कोई यमुना के वेग को रोक के दिखावे तो हम उसे माने, अन्यथा यमुना जी को रोकने वाला तो कोई है नहीं। यमुना जब तक सरल है तब तक बांध बना दिए, हरियाणा में पानी बांट दिया, दिल्ली में पानी बांट दिया। यमुना जी का आगमन भूतल पर ब्रज के लिए हुआ है, मथुरा के लिए हुआ है, और यमुना जी को अविरल भंडारा के रूप में, जिसे विभाजित कर दिया पिछली सरकारों ने। और सरकार काम करने का कहती है, लेकिन कितना करती है हम और आप जानते हैं। लेकिन यमुना जी जब आएंगी तो सरकार और महासरकार, इसे कौन रोकेगा? सबसे बड़ी सरकार तो हमारी प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी यशवानजा, कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। हमारी दृढ़ सरकार तो हमारी स्वामिनी राधा रानी, और सरकार श्री कृष्ण युगल सरकार, और उनको प्रदान करने वाली हमारी श्री यमुना जी है। ये यमुना जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय यमुना मैया की। पंजाब की स्थिति को लेकर के जिस यमुना जी के पानी को जब पंजाब ने विभाजित किया, आज उस पंजाब का हाल क्या है? यमुना जो सालों में दिया, वो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 2 दिन में सब कुछ समेट के ले गई। आज सैकड़ों गांव इसके जिम्मेदार बने। आज भी ऐसा जल यदि बना रहे तो ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ये हमारे स्थानीय व्यक्ति, हमारे प्रांतीय व्यक्ति और हमारे राष्ट्रीय व्यक्तियों की कमी है कि हमारी यमुना की धारा को वो इधर उधर बांटते हैं। ये अपराध है, इससे बचना चाहिए और यमुना को माता के रूप में मानना चाहिए। पूरे विश्व में जितनी भी कैपिटल्स हैं, राजधानी, और उनमें यदि कोई नदी होगी तो वो देश की सबसे स्वच्छ और पवित्र नदी मानी जाती है। हमारे भारतवर्ष में जहाँ दिल्ली
जहाँ यमुना जी विराजमान है और वहाँ की सरकार श्री यमुना जी की सेवा नहीं कर सकती, धिक्कार है। 2023 के यज्ञ के बाद में ठोकर मारी दिल्ली को, 24 में ठोकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, आज 25 के यज्ञ ने सचिवालय को हिला दिया है, फिर भी दिल्ली नहीं समझ रही। ये हमारे भाई सुबोध जी हैं, हम वर्षों से देख रहे हैं यमुना जी की सेवा में अविरल लगे हुए हैं। कई बार परली पार पर यज्ञ किए हैं, यात्रा की है यमुना जी के आगमन के लिए। ये यमुना पुत्र हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। जैसे माँ अपने पुत्र को अपनी माँ चाहिए, वैसे हम लोगों को और इनको ये श्री यमुना जी चाहिए, और इसके अलावा हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हमारी बस यही चाहिए कि हमारे अतीत और अस्तित्व को नहीं मिटाए, ना ही हमारे तीर्थों को। व्यापार करने वाले पूरे देश से आएंगे, विदेश से भी आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ के मूल व्यक्ति हैं, मातृ चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, मूल ब्रजवासी हैं। ये विश्राम घाट चारों युगों का तीर्थ है। जब पूरी सृष्टि नहीं बनी थी तब भी मथुरापुरी थी, और जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी ये मथुरा मंडल रहेगा, हमेशा रहेगा। ये सनातन भूमि है और हम और आप सनातन के उपासक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मथुरा जंक्शन को मथुरापुरी में अगर बदल दिया जाए तो इसमें होना चाहिए पुरी मथुरा। ऐतिहासिक जब पूरा ब्रज प्रदेश अगर घोषित होता है तीर्थ प्रदेश, वो कलिंग के पर्वत से लेके प्रयागराज तक अविरलता, निर्मलता और सुंदरता। इतना पर्याप्त यमुना मैया की जय। ये अनिल शास्त्री जी हैं, हमारे समाज की धरोहर है, और बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी वगैरह अपने करते हैं। ये यात्री देखो, उत्साह देखो इनका, ये बच्चे हमारे राजू मामा कल सुबह देखेंगे या शाम को देखेंगे। इस समय ये एक सिद्धि बाकी है इस यमुना जी का, इस पर यानी एक सिद्धि पानी बाकी है, ठोकर मार रहा है। कहाँ से आए हो सब? यहीं से यमुना जी को देखने आए हैं, दर्शन करने हैं। काम था। हाँ, बढ़ रही है यमुना जी तो देख ही आए। यहाँ एक ही सिद्धि बाकी है, ये ऊपर की आ रही है साहब। कमाल कर रही है यमुना जी, कमाल कर रही हैं। आपको खुशी हो रही है? खुशी हो रही है साहब, बहुत दिन में आई है अपने स्थान पे, बहुत समय में। 1978 के बाद में यमुना जी पिछले 3 साल से कुछ कृपा कर रही हैं, 23, 24 और 25 में। 23 में ही आई थी, 24 में तो नहीं आई। क्या बात है, आप इसका मतलब आप मंथन करते हैं। जय हो, धन्यवाद आपका। जल को बढ़ने को लेकर के संभावनाएं बहुत तेज हो चुकी, लेकिन दुकानदार सावधान हो चुके हैं। जल बढ़ेगा, दुकान का क्या करेंगे आप? बढ़ेगा तो जो यमुना जी करेगी, हम क्या करने के काबिल हैं? इसे खाली नहीं करेंगे, नीचे का सब माल हटा देंगे। हटा देंगे? हाँ। इतना माल सब हटा देंगे, इतना आ सकता है। जितनी आशंका है, प्रशासन का कहना है। कितना आ सकता है? अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले यमुना जी की स्थिति वो थी कि ये यमुना जी यहाँ पानी में, लेकिन अब ये ऊपर में ही ठोकर मार रहा है, यानी कि 2 इंची पानी का बढ़ना और फिर उसका 2 इंची पानी का घटना। अब जैसे वहाँ यमुना जी की स्थिति है, उसे भी देखते हैं। यमुना जी का
ये तो बिल्कुल ही पैक कर दिया है। और जिस तरीके से यमुना किनारे उथल पुथल है और इनको भी भविष्य में किस तरीके से यमुना जी पधारी हैं उन सबका अनुभव है। सन 78 1978 प्रशासन ने अपनी तरफ से वो इंतजाम किए हैं। ये स्तर माना जाएगा। पहली में अभी ये 4 बाकी हैं, 4 सिड्डी पानी बढ़ा है ऊपर की सिड्डी को लेके। और जब इन 4 सिड्डियों से ऊपर पानी का सैलाब आएगा तो वो पानी यहाँ तक हो, उसकी संभावनाएं जिला प्रशासन की निगाह में हैं। इसके लिए वो अपनी तरीके से उसमें अपने अपने तरीकों से इस यमुना जी पे रहने वाले तट के उन आदमियों को सावधान कर चेतावनी और सूचनाएं जारी कर रहे हैं। यमुना जी की बढ़ते जल स्तर को लेकर के लोगों में कौतूहल है और उसके अनुसार वो यहाँ इसके लिए यमुना जी इस वक्त उनके आकर्षण का केंद्र बनी हुई। श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए। मथुरा वृक्षौरा सीकोष तीर्थस्थल घोषित होना चाहिए। ये ही अपना उद्देश्य है और जो कोई नहीं कर सकता है वो ये श्री यमुना जी कर सकती है। इसी भरोसे पे हमने अपनी बिना चंदे के धंधे का ये नज़ारा देखने को उन आदमियों के लिए यमुना जी ने रखा है जो अपने अहंकार में चूर है। वो आज भी उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सतयुग की छाया कभी पड़ती नहीं। और ये वो यमुना है जो काल और मृत्यु से बचाने वाली। किसी भी देवता में वो सामर्थ्य नहीं है जो तुमको भोग और मोक्ष दोनों दे सके और काल और मृत्यु से बचा सके। श्री यमुना, नो एंट्री फॉर यम, आवर यमुना सीज ग्रेट यमुना, नो यातु यम यातना भवत ते पैपानक। सब कुछ अपनी जगह है। इस मनुष्य के देखने का अपना नजरिया बदल गया। जो इस डिजिटल भारत मोदी और योगी जो बनाना चाहते हैं, जो 50 साल की सरकारों में रहा है, उस खड्डे से उस भारत को निकालने की मुहिम में जो लगे हुए हैं, लेकिन जिन्हें उस प्राचीन 50 साल के शासन में रह कर के सत्ता के सुख और भोग के आगे अपनी जनता को भिखारी बना देखते थे, उन्हें जरूर चिंता है कि भारत में बहुत कुछ बदल रहा है और दुनिया में लेकर के यमुना जी की कृपा से 2014 से यानी 18 तक हमेशा बदलाव के बदलाव से बदलाव किसी भी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। क्योंकि सरकार ने 2 साल में इस स्थिति को समझा। सनातन धर्म के इस अखंड भारत में सनातन की कोई बात रखने ही वाला नहीं और उसी का कारण कि इनके अतीत और अस्तित्वों पर कब्जे हो गए। चाहे वो संबल हो या कहीं भी संबल खोजा जा सकता है, इस मथुरा में भी और किसी भी धार्मिक पुरी। यहाँ के राजनेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि मथुरा पुरी होनी चाहिए। स्टेशन का नाम, जिले का नाम, अगर मथुरापुरी अगर है तो इस नाम की आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ये भी हमें उठानी है। दिक्कत यहाँ है कि लोग इसके आसरे पे जो जीवित है और आस्था जिसके दिल में है, वो यमुना ये है। वो किसी भी माया, किसी भी पावर की मोहताज नहीं।
ये बात 80 कोस के ब्रिज और 4 कोस की मथुरा के हर नागरिक को समझना होगा, न जागना होगा। चारों संप्रदाय के शंकराचार्य हों, तिलकायत सहित सातों गादीपति 2026 में ये जरूर तय कर पाएँ यमुना जी की कृपा से 7 निधियों को कब लाया जाए। और उनके 2 ही प्रोग्राम होंगे इसी सब 8 साल 10 साल के अंदर, क्योंकि जिस बात की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उसमें 2 व्यक्ति तो मेरे साथ हैं। यमुना जी ने मुझे 2 व्यक्ति तो दिए हैं, बाकी भले संसार में कितना भी विपक्ष हो, और यही भारत की स्थिति है। मोदी जी ने 16 में 2016 में यूपी हरियाणा राजस्थान प्लानिंग बोर्ड जो बनाया है, उसे सबसे पहले उसमें इन 12 कठोर संप्रदाय के शंकराचार्यों के प्रतिनिधि और तिलकायत सहित 7 गादीपति पोथी दादा सहित 4 व्यक्तियों के जो नाम, वो 16 नाम चढ़वाना तीर्थ विकास परिषद पर 2026 में 2030 की वो योजना ब्रज और यमुना पर कायम की जाए। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमने बना के रखा है, जिससे ब्रज तीर्थ प्रदेश भी घोषित हो जाएगा। यमुना जी कलिंदगिर पर्वत से और प्रयागराज तक अविरल, निर्मल और सुंदर दिखेगी। इस बात की खुशी होती है जिस चीज़ का शिलान्यास मोदी जी करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। जो योगी जी शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। उसकी ये झलक है, लेकिन मैं नहीं हूँ उसमें। मेरी समाज को नहीं रखा, समाज के उन चाटुकारों को अपने पास रखा जो तीर्थ विकास परिषद उनकी अपनी स्थिति को स्वीकार करे। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ, किस तरीके से लगाए कि यहाँ से जलने वाले रोड को अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे यहाँ कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। विश्राम घाट से 50 मीटर दूरी पर ये तीर्थ विकास परिषद का अपना दिमाग और नजरिया, ये देखें। इस बोर्ड को भी देखने के लिए आदमी को किस तरीके से आना, मनमानी तरीके से। ये राजराजेश्वर महादेव तीर्थ विकास परिषद का क्या नजरिया है, क्या जानकारी है इसे। ये बाबा बटुकनाथ जहाँ 10 भैरवनाथ हमेशा मिल सकते हैं, क्या जानती है तीर्थ विकास परिषद। और ये उसका नज़ारा, पैसे की बर्बादी, इसके अलावा कुछ नहीं। विधायक हो या विधायक महोदय, सांसद महोदया, बस ये बोर्ड लगा गई, कृष्णा नोवेल्टी स्टोर, राधा कृष्ण कंगन स्टोर, कुछ लाइट लगा गई। ये झूला आज तक जिसका शिलान्यास करा आज तक नहीं लगा पाई। वो 3 ब्रिज झूले के जो इस ब्रिज को मिलने थे वो आज तक नहीं दे सकी। श्रीकांत जी विधायक तीर्थ विकास परिषद से पूछे इस राजराजेश्वर महादेव का क्या हिसाब है, और वो 10 भैरवनाथ का बैठकना एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, एक मथुरापुरी में ही मिलते हैं। ये गुरु हैं गौर तीर्थ पुरोहित, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। चैंटी चैंटा मार के चले जाना, तन मन धन सबकी बर्बादी कर जाना, बाकी कुछ नहीं ले पाओगे। उसको लेने के लिए ध्रुव बनना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा और खुद को सबसे पीछे रखना होगा, तब कहीं देश दुनिया बदलती है।